कौन है आप इनके? सर, ये मेरे पति हैं। और ये? सर, ये मेरे देवर क्रिश है। क्या आप दोनों ने किसी को अंदर आते हुए देखा था? सर, मैं पानी लेने गई थी किचन में और क्रिश अपने रूम में सो रहे थे और अचानक से लाइट चली गई और लाइट आई और जब मैंने आकर देखा तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे। क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं सर, इनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। यहाँ सब कुछ अच्छे से चेक करो। ओके सर। गुनहगार चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ता है। हाँ सर। अरे आओ आओ आओ, विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा था कब से। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, तुम बैठो, मैं इसको बैठाता हूँ। और कृष बेटा, आराम से बैठो, आराम से बैठो बैठो। हाँ, वेरी गुड। और विक्रम, क्या चल रहा है कारोबार? सब बढ़िया। अरे आप लोग रेखा, कैसे हैं? हाँ, अच्छे। बाबूजी। रेखा, जरा 2 कप चाय मेरे लिए मत लाना। ठीक है। बस ठीक चल रहा है। हाँ। और कृष बेटा, तबीयत ठीक है ना? अच्छा हूँ। एकदम मस्त रहने का। ये लीजिए हाँ, चाय। दो। चाय लीजिए। विक्रम बेटा, ये मेरी बेटी रेखा है। नमस्ते। और कृष, ये मेरी नमस्ते। बेटी रेखा है। हाँ, ये कृष है, इनके भाई छोटे। ये विक्रम। आप भी लीजिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीता, सुबह बहुत हो गई है। वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है, अच्छा। ज़्यादा चाय मत पियो, शुगर हो जाएगी। तो कैसी लगी मेरी बेटी? जी अच्छी है। तो बेटा रेखा, अच्छे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया हो तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। अरे अंकल जी, अभी रेखा जी को अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे भी रेखा जी पसंद है। तो लो जी, बात पक्की बेटा। लेकिन पापा, क्या हुआ? लगता है अंकल जी रेखा जी को मैं पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं बेटा, वो बहुत भोली है और वो ये सोच रही होगी कि मैं मुंह मीठा कराऊं, स्वीट कैसे खिलाऊं, इसलिए वो बोली। ठीक है अंकल जी, तो हम मुंह मीठा बाद में करेंगे। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है और मैं लेट हो रहा हूँ, तो अभी अच्छा। मैं निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा। चले क्रिश? हाँ, चलो बेटा क्रिस, ध्यान रखो अपना। हाँ, हाँ। मालूम है बेटा, तुमको बहुत दुख हुआ है। मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारी शादी विक्रम से तय कर दी, लेकिन बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। विक्रम अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। लेकिन पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? विक्रम अच्छा लड़का है, कपड़े की दुकान है, सब कुछ है बेटा। वहाँ राज करेगी राज। क्या कमी है विक्रम में? पापा, आप सब कुछ जानते हुए भी मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। कौन सी शादी? वो शादी हरामखोर जो छोड़ कर चला गया तेरे को 2 साल से, किसी लड़की के साथ शादी कर लिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। वो शादी की बात कर रही है तू? मुझे अगर मिल गया तो मैं उसे गोली मार दूंगा, गोली। अब मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, तेरी शादी यहीं होगी। उसके इंतजार में मत बैठो, कमीना धोखेबाज है। दूसरी शादी कर लिया और तेरे को अकेला छोड़ दिया है। सुनो रेखा,
चलो मैं निकलता हूँ। आप सुनिए ना, हाँ मैं क्या कहती हूँ कि आज घर जल्दी आ जाइएगा। क्यों? वो क्या है ना, अकेले घर में रहते रहते बोर हो जाती हूँ ना, इसलिए। चलो ठीक है, शाम को मैं जल्दी आता हूँ। शाम को मिलते हैं। हाँ? ठीक है। चलो बाय। और हाँ सुनो ना, हाँ एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। बोलो। आज अगर तुम क्रिस को नहला देती तो अच्छा होता। मैं नहलाना भूल गया। हाँ ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट। चलो बाय, मिलते शाम को। जी जी। टेक केयर। हाँ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पहचानती? देखो, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। अरे देखो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं चिल्लाऊंगी। हाथ मत लगाओ। चल चिल्ला। बचाओ! छोड़ो मुझे, छोड़ो! ले छोड़ दिया। अभी भी नहीं पहचानी मुझे तू? शट अप आयुष। तुम जेल से कब आए? बस आज ही आया, और जब आया देखा कि तुमने शादी कर ली। मैं क्या करती आयुष? पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी विक्रम से करवा दी और तुम भी जेल चले गए थे। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था और मैंने शादी कर ली। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे विक्रम, तुम सोए नहीं अभी? अच्छा, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। हाँ। विक्रम, आज बहुत थक गई हूँ, आज मन नहीं है, प्लीज। ठीक है, सो जा। हे, कौन है? आयुष, तुम? कहाँ से आ रही हो जाने मन? हाँ? देखो, मेरे देवर घर पे हैं, देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रही हो? छोड़ो मुझे। है। भाभी भूख लगी है, चलो, खाना चलो, दो ना। चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप? देखिए रेखा जी, आपके पति मिस्टर विक्रम का जिस किसी ने मर्डर किया है उसका पता चल गया है। कौन है? बताता हूँ। दिनेश, पूरे घर की तलाशी लो और एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी सर। पर सर, घर की तलाशी? सर, घर में कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखिए रेखा जी, आप हमें हमारा काम करने दीजिए और आपके लिए ही बेहतर होगा कि आप हमें कोऑपरेट करें।
चलो उठो, चलो चलो आओ। सर, ये ऊपर एक कमरे में लॉक था। अब बताइए रेखा जी, सच क्या है? इसे अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखा था? देखिए, आपके लिए बेहतर होगा कि आप कानून को गुमराह ना करें। आयुष, उठो ना, कृष के जगने का समय हो गया है। अब जाओ। अच्छा। क्या करूं जाने मन। एक तो तुम इतने दिन बाद मिली हो, ऊपर से तुम चीज ही ऐसी हो, जब मिलती हो ना तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। आयुष नहीं, कृष के जगने का टाइम हो गया है, जाओ यहाँ से। ये क्रिस बहुत बीच में आता है। तुम कहो तो क्रिस के भाई और तुम्हारे पहले पति के पास पहुंचा दें। शट अप। मेरा पहला पति मुझ बेचारी को छोड़कर पता नहीं किसके साथ भाग गया। वो तो दुनिया की नजर में, पर कहानी तो कुछ और है। लेकिन आयुष, हमें विक्रम को ऐसे नहीं मानना चाहिए था। उसे भी पहले पति की तरह गायब कर देना चाहिए था। और मर्डर की वजह से हम दोनों पुलिस की नजरों में आ गए हैं। कहीं पुलिस को हम पे शक हो गया तो? अब कुछ दिन तक हम लोग नहीं मिलेंगे। और तुम यहाँ मत आना। कौन बताएगा? वो तुम्हारा लंगड़ा लूला क्रिश। हट। अरे रेखा डार्लिंग, जरा मोबाइल देना। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों, क्या हुआ? पुलिस आई है यहाँ पे। हाँ, जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अच्छा, आ गए तुम। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया है? तुम दोनों ने मिलकर एक नहीं कई खून किए हैं। तुम दोनों को सजा मिलेगी। अब बताओ, विक्रम को कैसे मारा? तुम दोनों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं।
किसी का खून करना तुम दोनों के लिए खेल है और मैं कोशिश करूंगा तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। चलो।